यस। हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री सचिन। क्लास 10th के बच्चों, आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम जो है साइंस का पेपर हो चुका है। उस साइंस के पेपर के जो सेट आते हैं, सेट 1, 2 और 3, है ना बेटा। जो साइंस का पेपर आता है सेट 1, 2 और 3 में आता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन से डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सेक्शन 1 की बात करने वाले हैं, सेक्शन ए की बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले सेक्शन की बात करने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एजर्स एंड रीजन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में, सेट 1, 2, 3 में 18 क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम है। और डिफरेंट कितने हैं, सिर्फ डिफरेंट है 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस, तीनों में क्या है, डिफरेंट है। तो हम पहले पहला सेट पूरा करेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड के जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे, तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 1 से, सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सिर्फ आपसे क्या पूछा है बेटा, कोएफिशिएंट पूछा है। क्या पूछा है, कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट को गिवन था एक्स वाई जेड, बस आपको काउंट करना था नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते, कैसे करना था नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने में, जो एक्स है, वाई और जेड, यहाँ पर क्या स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे। तो सिंपल है, अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं 1 तो नहीं, क्या रखें, 2 रख के देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो इधर भी जिंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो रख के देख लेते हैं। से 2 मैंने यहाँ पर रखा, सपोज करते हैं। तो यहाँ वाई भी क्या चाहिएगा, 2, क्योंकि जिंक का मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 रखने से नाइट्रोजन का इफेक्ट क्या हुआ है। तो नाइट्रोजन का इफेक्ट, जिंक तो बैलेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का इफेक्ट क्या हुआ है। तो नाइट्रोजन का इफेक्ट देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का भी है, और फिर 2 नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई 2 से भी है, तो 2 2 जा 4 नाइट्रोजन। तो मुझे पता है कि यहाँ नाइट्रोजन जेड की जगह मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए। लेकिन अब एकदम सही हो गया क्या, नहीं। फिर हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे कि सपोज मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो 2 का मल्टीप्लाई तो ऑक्सीजन में भी है, 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन है, और 6 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई 2 में है। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 12 ऑक्सीजन इधर की साइड। अब इधर देखते हैं है कि नहीं है 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, काउंट करना मेरे साथ, 2 4 2 जा 8 और 2, 8 और 2 10 और 2 12। तो इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गई, जिंक भी 2 हो गया, जिंक भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन। तो हमारा जो आंसर आता है, ये बच्चे ने किसी ने गलत कर रखा है, तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा सी। क्लियर है, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन। जैसे ही बोला नॉट ए कॉम्बिनेशन, यहाँ से ही आंसर लग जाता हमारा। ये कॉम्बिनेशन है, 2 मिलके एक बन रहा है, 2 मिलके एक बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ 2 मिलके 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं। ये बिल्कुल सही है आंसर इसका। द सोल प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, हम पढ़ते हुए आए हैं, हड्डियाँ और दांत किससे मिलते हैं, कैल्शियम की। यहाँ कैल्शियम तीनों में नहीं था, यहीं था, सीधा लगा देते आप कैल्शियम फर्स्ट पे। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल वाटर, बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड क्या होता है डिस्टिल वाटर में जाकर, Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आयंस में, और डिसोसिएट हो जाएगा। एंड दीज आयन डू नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जब पीएच अफेक्ट नहीं होगा तो क्या पीएच होगा, इसका 7 ही होगा, डिस्टिल वाटर का तो न्यूट्रल। अब आ जाते हैं हम, ए मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन। एक्स क्या है और वाई क्या है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहीं से आंसर आ जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। आपको बार बार पढ़ाया जाता है कि Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एम्फोटेरिक, सीधा कोई आंसर यहीं पे लगता। ठीक है, हालांकि थर्माइट प्रोसेस में हम जो रेलवे में ज्वाइन करते हैं वहाँ पर इसको पढ़ते भी हैं, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा। ओके, सो द प्रोसेस in which transport of soluble product of photosynthesis takes place in a plant scene known as ट्रांसलोकेशन। बेटा है ना, क्या ट्रांसपिरेशन नहीं आएगा, ये गलत कर रखा बच्चे ने, ट्रांसलोकेशन आएगा। अच्छा, ये ट्रांसलोकेशन कहाँ पर होती है, ये टिश्यू में होती है ना, टिश्यू में होती है ये। और वो टिश्यू का नाम याद है आपको, मुझे तो याद है यार, टिश्यू का नाम क्या है, जाइलम, है ना, जाइलम और फ्लोएम नाम सुना है, ठीक। चलिए, सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच किया तो क्या होगा आपका, बिल्कुल ये मुझे लगता है सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है, सही लगा रखा है, ठीक है।
कि रिसेप्टर्स इन स्किन, फिर सेंसरी न्यूरॉन आएगा, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल्स इन आर्म्स। तो ये वाला एकदम करेक्ट रहेगा, आपको सीक्वेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम आते हैं 8th वाला क्वेश्चन, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी, जैसे ही ऑल्फैक्टरी है ना, सूंघने वाला है, सॉरी, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट, सूंघने वाला, तो सूंघने वाला तो नोज ही है, बिल्कुल सही लगाया जिसने भी। अब बेटा स्किन क्या है, स्किन क्या है, टंग क्या है, इनर ईयर क्या है, तो हम देखते हैं, हमें पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत इन चीज़ों की, कि टेस्ट की बात करेंगे तो टंग आ जाएगा, है ना, टेस्ट की बात करेंगे तो टंग आ जाएगा, उसके बाद में हम बात करेंगे लाइट की बात करेंगे तो रेटिना आ जाएगा। इस तरह के हमें रिसेप्टर्स याद होने चाहिए। चलिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है, डिस्क्रिमिनेटेड इन द यूटेरिन वॉल, इट कंटेंस विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यूज, ये भी सही है। ये गलत है बेटा, इट हैज़ ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो, ये कोई बात नहीं, वेरी स्मॉल सरफेस से क्या मतलब है, बिल्कुल बराबर खाना पीना चलता रहता है उसका, तो ये एकदम इनकरेक्ट है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू इट, बिल्कुल ये भी सही है, इनकरेक्ट पूछा था आपसे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, बिल्कुल है ना, ये सही है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ब्रेड को आप खुला छोड़ दो, है ना, मॉइस्चर में, तो वो बिल्कुल उसमें जो है ब्रेड मोल्ड आपको देखने को मिलेगा। रैपिड मतलब रैपिडली क्या होगा, वो ख़राब होगा या उसमें आपको देखने को मिलेगा। लो टेम्परेचर नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, तो ये नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ हाईपी तो एक तरह का ब्रेड मोल्ड ही है, तो इसका तो कुछ यहाँ पर असर नहीं है, हमें यहाँ पर कंडीशन देखनी थी, तो कंडीशन तो दो ही राइट है, 1 और 2 किस में आता है, ए में, ये बच्चे ने किसी ने गलत कर रखा, ए वाला आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज wrapped with the, जैसे आप ब्लैक पेपर से तो द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, है ना, ब्राइटनेस हो जाएगी, ये बिल्कुल सही आंसर लगाया इसने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, तो 3 ही यहाँ पर फिनोमिना होती है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी सही लगाया है बंदे ने, यहाँ तो पता नहीं क्या ही क्या लगा दिया है, पर हाँ ये 3 फिनोमिना होती है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बात सही है, लेकिन स्कैटरिंग यहाँ पर आ गया है ना वर्ड, तो 3 फिनोमिना होती है, 4 नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होती यहाँ पर, इसलिए ये वाला नहीं आया, पर कुछ बच्चों ने ये लगाया हो तो ये आ जाएगा, बाकी अब देख लेना जिससे भी है ना। 99% मेरे हिसाब से 3 फिनोमिना होती है। 13, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज, बिल्कुल ये बिल्कुल सही किया है, रेड वाला, क्योंकि हम देखते हैं कि जिसकी जो वेवलेंथ है वो अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो पूछा भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, तो मिनिमम किसका, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैक्सिमम पूछता बेटा तो क्या आता, वॉयलेट आता। ठीक है, तो यहाँ भी बड़े कन्फ्यूज होंगे। द करेंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जैसा कौन करता है, तो वो सोलेनाइड ही करता है। ठीक है, ये सब कुछ है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर करता है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर, बट बार मैग्नेट की तरह तो सोलेनॉइड ही करता है। 15, ये आपको एक डायग्राम दिया रहा है इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन का और बताया है, तो ये जिस तरह का डायग्राम है, ये दोनों ही प्लेन ऑफ द पेपर चल रहा है, तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आंसर इज ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, पॉन्ड है नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, ग्रास लैंड भी, ये जो क्रॉप हम फसल जो बनाते हैं ना, वो इकोसिस्टम नहीं है नेचुरल। अब आ जाते हैं बेटा एजर्सन रीजन में, सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव ए लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, बिल्कुल सही बात है, हेल्दी इसलिए है क्योंकि वो लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन है, तो आंसर आ जाता है यहाँ पर ए, कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, क्या नहीं खा सकते हम, सेचुरेटेड फैट, है ना, बट अनसेचुरेटेड फैट तो हमारे लिए हेल्दी होती है, इसीलिए हम कुकिंग ऑयल है ना चूज़ करते हैं खाने के लिए, और वो ऑयल होता है ना वेजिटेबल ऑयल। चलिए, एसर्शन, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर, क्या मदर डिटरमाइन करती है अपने चिल्ड्रन का सेक्स, बिल्कुल नहीं,
मदर के पास तो एक्स एक्स ही है, लेकिन मेल के पास होते हैं वाई। तो कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है। वुमन है एक्स एक्स एक्स, ये बात सही है, बट एजर्सन क्या है? रॉन्ग। तो एजर्सन रॉन्ग, एजर्सन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो आएगा आंसर यहाँ पर इसका डी। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। ठीक है, ओके। ए ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द एंड ऑफ द, नहीं रीजन गलत है, एजर्सन सही है। तो एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो यहाँ पर ही आ जाएगा आंसर हमारा सी। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल, बिल्कुल करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, रीजन दूसरा होना चाहिए था यहाँ पर इसका, लेकिन ये रीजन नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर आएगा हमारा बी। ठीक है बच्चों, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन। रीज़न मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। रीज़न उसका डिप्लेशन का नहीं पूछा है, उसने प्रोटेक्शन का पूछा है, तो कैसे करती है उसका रीज़न देना था, है ना। तो बी आंसर आएगा। बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द। ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं सेट 2 और 3 में, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ही है। तो सेट 2 हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। सेट 2 में केवल पहला क्वेश्चन और 7th वाला क्वेश्चन ही डिफरेंट है। चले दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या पूछा है? थर्मल डिकम्पोजिशन कौन नहीं। सीधी आंसर ये लग रहा है, ये कैसा होता है? AgCl Ag बार, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आ गया बात समझ में? तो ये सीधी यही, बाकी ये सब थर्मल है। अगर ये सब नहीं भी पता होते तो सिर्फ आप ये देखते AgCl और AgBr, दोनों को हमने क्या देखा है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में देखा है। करेक्ट, ये एक डिफरेंट था। और अब 7th वाला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, बस उसके अलावा सब सेम है बेटा, सारे क्वेश्चन सेम है, वही देख लेना आप। 7th वाला क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कैसे होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन? राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, रेगुलर बीटिंग ऑफ, ये रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शन। और कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? है ना, ब्रीथिंग हो सकता है आपका, जिसमें आपको कुछ करना नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। उसके बाद में आई रिफ्लेक्शन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, हार्ट बीटिंग आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आता है। तो ये होता है सेट 2 आपका ख़त्म। अब आ जाते हैं हम सेट 3 की बात। यहाँ पर ये सेट 3 की बात कर लेते हैं। सेट 3 में आपका जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, 3rd वाला क्वेश्चन। तो हम 3rd वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। अच्छा, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन को पिंक कौन कर देता है? या फिनोप्थेलिन एज एन इंडिकेटर है। तो 2 बात होती है, एक तो एसिड की होती है, एक बेस की होती है। तो एसिड में अगर फिनोप्थेलिन हम डाल रहे हैं तो वो तो हमेशा कलरलेस ही रहेगा, ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन बेस में जैसे ही डालेंगे पिंक हो जाएगा। पूछा क्या है? एक सॉल्यूशन ए है, वो फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन को पिंक कर देता है। इट मीन्स वो कौन है? बेसिक है। तो एसिडिक वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, बेसिक वाले स्टार्ट है। अभी इस और इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है। व्हेन अनदर सॉल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक सॉल्यूशन, एक अनाथ दूसरा सॉल्यूशन बी डाला है कि इसमें हमने, ये जो सॉल्यूशन पिंक हो गया, जैसे ये है, जैसे हमने फिनोप्थेलिन डाला था, फिनोप्थेलिन में ए डाला था तो ये पिंक हो गया था। ठीक है, अब इस वापस इसमें हम क्या डाल रहे हैं? सॉल्यूशन बी डाल रहे हैं। ये पिंक को क्या कर रहा है? कलरलेस कर रहा है। क्या बोल रहा है? पिंक कलर डिसअपियर, तो डिसअपियर हो जाता है पिंक कलर। लेकिन फिर बोल रहा है नाउ व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, वापस से ए के हम डालते हैं इसमें, तो वापस से क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो बेटा बी डाला, बी कौन हो सकता है जो कलरलेस कर देता है? एसिड। तो बेसिक के बाद में एसिडिक, दोनों में आ रहा है, बेसिक में से एसिडिक। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा हम देखते हैं। फिर वापस से क्या हो जाता है? जैसे ही हम ए डालते हैं तो द मिक्सचर एपियर्स पिंक अगेन, वापस पिंक हो जाता है। मतलब फिर क्या डाल रहे हैं? बेसिक, ना कि एसिडिक। तो ये वाला ऑप्शन गलत होता है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे इसके लिए। ये सब समझने सोचने वाले क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक, हो गया हमारा सेट 3 भी ख़त्म। तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों, आई होप आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा और आपके कंसेप्ट भी
आपने लगाए होंगे, समझे होंगे। तो इसमें और भी कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो है ना, कि यहाँ पर एक वैसे तो 25 मार्क्स का ही है केमिस्ट्री का, लेकिन 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें थोड़ी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसमें केमिस्ट्री भी पूछ ली है आधे क्वेश्चन में बायोलॉजी भी पूछ ली है, तो किस में नंबर ऐड करें, वो एक कन्फ्यूज़न है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको मज़ा आया हो, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए केमिस्ट्री विद सचिन को फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।